यूपी पुलिस कांस्टेबल 11 फरवरी 2025 की दौड़ शुरू हो चुकी है। अब आप देख रहे हैं टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और ये सेकंड बैच दौड़ रहा है। जैसा कि मैंने कल ही आप सभी को बताया था कि भाई पहले दिन थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन या फिर 2-4 दिन बाद टाइम से सारे काम होने लगेंगे। तो लड़कियां बहुत ही जोश के साथ दिख रही हैं यहाँ पर दौड़ती हुई। 6 चक्कर लड़कियों को लगाने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बच्चे दौड़ाए जा रहे हैं वो 150 बच्चों का बैच है और 150 बच्चे एक साथ दौड़ाए जा रहे हैं। ठीक है, 150 लड़कियाँ हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सभी किस तरह से पैर रख रहे हैं, स्टेप कैसा है उनका। पहला राउंड लड़कियाँ बहुत ही धीरे से लगा रही हैं, बहुत ही धीरे धीरे, और फिर जब सेकंड थर्ड राउंड में फोर्थ राउंड में वो अपनी स्पीड पकड़ रही हैं और लास्ट वाले राउंड को खींच कर ले रही हैं लड़कियां। तो सभी लड़कियां बहुत ही जोश उम्मीद के साथ हैं। और मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि आपको स्टार्टिंग में एक लड़की को पकड़ लेना है कि भाई मुझे इस लड़की को अपने साथ लेकर चलना है या इसका पीछा करना है। अगर आप कमज़ोर भी हैं दौड़ में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत ही शानदार तरीके से जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत ही सपोर्टिव है। आप देख सकते हैं कोई भी लड़की गिरती हुई दिखती है तुरंत उसे उठाते हैं, तुरंत उसे हौसला दे रहे हैं। देखो भाई किस तरह से लड़कियाँ यहाँ पर दौड़ रही हैं। जिनका भी आगे आने वाले समय में है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा यहाँ पर। बाकी कई साथी ये भी पूछ रहे थे कि जो हमारा रनिंग है वो कब तक चलेगी। तो आप सभी की जो रनिंग है वो भाई 13, 14, 15 फरवरी तक कम से कम चलने ही वाली है लड़कियों की। उसके बाद यहाँ पर लड़कों की दौड़ शुरू होगी। अब देखिए लड़कियाँ इतने इतने डिस्टेंस पर हैं और काफ़ी लड़कियाँ एक साथ भी हैं। देखो भाई ये काफ़ी दूरी पर ये एक चक्कर कर चुकी हैं, पीछे जो लड़कियाँ आ रही हैं और इनका भी एक चक्कर होना है ना। तो इस तरह से ये दौड़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा जोश उम्मीद दिख रही है। बस इनको मोटिवेशन चाहिए और जो कि यहाँ पर बैठी ऑडियंस से मिल रहा है इन्हें। और स्टाफ भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। ग्राउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, इधर इन्होंने बालू टाइप का डाल रखा है और जो ट्रैक है वो काफ़ी अच्छा है। आप सभी को इसी तरह से दौड़ना है जिस तरह से लड़कियाँ दौड़ रही हैं, इसीलिए आपको लाइव यहाँ से दिखाया जा रहा है। हर चीज़ को आप ध्यान रखते चलिए, ध्यान से समझते चलिए ताकि आपको अपनी दौड़ में कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए लड़कियां इतनी यहाँ पर ग्रुप में दौड़ रही हैं एक साथ। बाकी वो लड़कियां चक्कर लगा के आ ही रही हैं। 400 मीटर का आपका ट्रैक है भाई। लड़कों को 12 चक्कर, लड़कियों को 6 चक्कर यहाँ पर लगाने हैं। और जो आपका ये दिखाया जा रहा है भाई, ये लखनऊ से दिखाया जा रहा है, लखनऊ बैच का है। ओके, तो जिनका भी आगे आने वाले समय में है वो अपना टाइम से पहुँचें। यहाँ बच्चे 5:30 बजे से पहले से ही लाइन में बैठे हुए थे, 5:30 बजे से पहले ही पहुँच गए थे। उसके बाद बच्चों ने लाइन लगाई है, रोड पर ही लाइन लगती है। जैसे ये आपको ट्रैक दिख रहा है, इसके आउटसाइड लाइन लगती है। लाइन लगने के बाद लड़कियाँ 1-1.5 घंटे तक बैठी रहती हैं। फिर उसके बाद ये तैयारी करते हैं अपना पूरा। फिर उसके बाद एक एक बैच को बुलाते हैं। बैच 150 का भी बना रहे हैं, 125 का भी बना रहे हैं और किसी किसी में 100 लड़कियां भी एक साथ दौड़ाई जा रही हैं। ठीक है, तो 100 लड़कियों की भी रनिंग हो रही है एक साथ। बाकी जो फेल का रेशियो है कल मैंने आपको बताई था, 30 से 40% लड़कियां हैं वो फेल हुई हैं। 30 से 40% लड़कियां फेल हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और यहाँ पर कल का मैंने आपको आंकड़ा शेयर किया था कि भाई रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट में 6000 बच्चों को कल दौड़ाया गया, जिसमें से 4451 बच्चे ही पास हुए और 324 बच्चे हैं वो फेल हुए। यहाँ पर 30 से 40% का जो डाटा आ रहा है फेल होने का वो बहुत ज़्यादा है। मतलब एवरेज है ये, सभी पे कुछ पे कम है, कुछ पर 10% लड़कियां भी फेल हो रही हैं, कुछ पर 20% भी हो रही हैं। तो कम से कम 30% आप एवरेज लेकर चल सकते हैं कि 30% लड़कियां यहाँ पर देखी जा रही हैं फेल। अब जो फेल हैं वो काफ़ी साथी ऐसे हैं जो 1-2 सेकंड से फेल हो रहे हैं। 1-2 सेकंड से फेल होता है ना तो बहुत दुख होता है साथियों, बहुत ज़्यादा।
इसीलिए आपको अपनी जो तैयारी करनी है ना, वो इतना अच्छे से करनी होगी कि आपके साथ ये 1-2 सेकंड का माजरा ना रहे। आप बिल्कुल समय से कंप्लीट करें और समय से पहले ही कंप्लीट करें। साथियों, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को ये दिक्कत भी आ रही है कि मैम अगर हम ज़्यादा चक्कर लगा लेंगे तो क्या कोई दिक्कत होगी? भाई अगर आप ज़्यादा चक्कर लगा लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। बस आप ये है कि अपना समय से पहले जो आपकी जितना आप चक्कर आपको लगाने हैं ना, वो आप समय से लगा लो, बस ये है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दौड़ आपकी चल रही है। बाकी आप चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको हर एक अपडेट देती रहूँगी। जिनका भी आगे आने वाले समय में है उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। साथियों, आपको पता ही है कि 3 से 4 बैच कम से कम हर सेंटर पर बन रहे हैं, हर सेंटर पर। कल मैंने अलीगढ़ का, मुजफ्फरनगर का, मेरठ का आपके साथ शेयर किया था। कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, क्या डाटा यहाँ पर रहने वाला है, तो वो मैंने कल आपको शेयर कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जिनका भी जिस भी सेंटर पर है वो ज़रूर जाकर देखिएगा। ठीक है जी। हाँ, कुछ भी पहन के जा सकते हैं आप, कोई भी मतलब कपड़ा पहन के जा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। बाकी शूज़ आप नए ट्राई न करें कि भाई नए पहन कर जा रहे हैं ट्रैक पर, बल्कि आप वही शूज़ पहन कर जाएँ जिनसे आपने दौड़ करी है। तो यहाँ पर लड़कियाँ देख रही हैं बिना शूज़ के भी दौड़ रही हैं, लेकिन साथियों आपको ये पता है कि आपका ये पक्का मतलब कंक्रीट है, और कंक्रीट पर जब आप बिना, देखो ये लड़की दौड़ रही है बिना जूतों की, कंक्रीट पर पैर बहुत दिक्कत देते हैं अगर आप बिना जूतों के दौड़ेंगे तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप जूतों के साथ ही दौड़ें। ओके, हमें दौड़ तो कभी बिना जूतों के करनी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी पैर के नीचे कुछ आ जाए, हम वहीं के वहीं गिर जाएं, फिर दौड़ा ही नहीं जाए, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं भाई बिना जूतों के दौड़ने में। तो मेरी सलाह यही है कि जूतों से ही दौड़ें। मिट्टी है यहाँ पर, क्या है ये पब्लिक प्लेस है, कुछ भी पड़ा हो, कोई कील आ जाए, कुछ भी आ जाए, पैर में लगते ही आप गिर जाओगे, और गिरने के बाद उठोगे बड़ी मुश्किल से, और फिर दौड़ा भी आपको बहुत मुश्किल से जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। बाकी लोअर पहन के जाओ, चाहे आप कैफरी पहन के जाओ, चाहे आप कोई शॉर्ट कपड़ा पहन के जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बहुत सारे साथी ये पूछेंगे कि क्या हम यहाँ पर सॉक्स पहन के जा सकते हैं शूज़ में? भाई बिल्कुल पहन के जा सकते हैं, जाओ अच्छे से, आराम से जाओ सॉक्स पहन के। कोई भी आपको दवाई गोली नहीं लेनी है दौड़ते समय या दौड़ने से पहले, यानी आपको दौड़ करनी ही नहीं है बिना मतलब गोली दवाई के साथ, ना कोई इंजेक्शन, कुछ भी नहीं। साथियों, अगर आपने ये गलती कर दी ना तो आप बहुत पछताओगे। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पछताओगे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप देख लो यहाँ पर। तो ये हैं साथियों, थोड़ा सा इनका हौसला बढ़ाना चाहिए, है ना, तो बढ़ाएंगे। काफ़ी लोग खड़े हुए हैं ग्राउंड में, और वो इनका पूरा हौसला बढ़ाएंगे। तो बस यही है, दौड़ निकल जाए उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, ये मान लो कि फिर तो क्लियर ही है, बस दौड़ ही निकलनी चाहिए। तो दौड़ यहाँ पर जो निकाल लेगा वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है ना साथियों, वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्योंकि एब्सेंट रेशो भी, अभी आप ये बताइए कि 6000 में से 324 बच्चों का एब्सेंट होना क्या मायने रखता है, मतलब क्यों बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं? तो इसका कारण यही है कि सिलेक्ट हो गए हैं बच्चे। ठीक है, अब SSC GD का भी पेपर चल रहा है, आपको पता है, तो भाई वहाँ पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, काफ़ी बच्चे वहाँ पर भी सिलेक्ट होंगे, तो भाई कट ऑफ आपकी बहुत ही कम जाने वाली है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत ही कम कट ऑफ आपकी यहाँ पर जाएगी, तो आपको कट ऑफ को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जितने भी मार्क्स हैं आपके, बस अपनी तैयारी करो, कट ऑफ को बिल्कुल भी माइंड मत करो कि भाई कट ऑफ हमारी कम है, हम दौड़ न दें, हम दौड़ में न जाएं, हम मेडिकल न करें, ये न करें, वो न करें। अगर आप नहीं करते हो ना तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। एक तो इस बार एज की छूट मिल गई थी, तब आपका यहाँ पर भाई आप UP पुलिस में पेपर देने गए, तो इस बार तो दौड़ में कोई आयु में कोई छूट ही नहीं मिलेगी। आयु में छूट मिल गई थी इसी बार, तो तभी तो भाई बहुत सारे साथी हैं जो ओवर एज हो गए थे फिर भी गए थे। और भाई गलती आपकी भी नहीं थी, गलती तो भाई ये थी कि भाई पेपर नहीं हुआ, मतलब कई साल में भर्ती आई थी, 6 साल बाद भर्ती आई थी। लेकिन इस बार यहाँ पर ना तो कोई एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ना आयु में छूट मिलेगी, ना कुछ होगा। तो इसी वजह से ये लास्ट मौका है, इस बार कहीं ऐसा ना हो कि कट ऑफ के चक्कर में आप अपनी लाइफ को खपा दें और यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर बैठें। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा।
ठीक है साथियों, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, इस तरह से ग्रुप में भागें। देखो एक लड़कियां ग्रुप में भाग रही हैं और ग्रुप में भागें और पहले ही एक लड़की से 2 लड़कियों से दोस्ती कर लें कि बहन तू मुझे सहारा दियो, मैं तुझे सहारा दूंगी, है ना। तो पहले ही जब आप किसी लड़की से दोस्ती कर लोगी ना तो भी ठीक रहेगा। जैसे आप बैठे हो वहाँ पर थोड़ी एक्सरसाइज, और हाँ एक्सरसाइज मैंने बताया है सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट ही करनी है। पूरे दिन बैठ के वहाँ एक्सरसाइज नहीं करनी कि 5:30 बजे पहुँच गए और आप लगे पड़े हो एक्सरसाइज में, ऐसा मत करना, ठीक है। तो यही है कि आपको एक्सरसाइज वही करनी है 5 से 10 मिनट, इनफ है 5 से 10 मिनट, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दौड़ने से पहले, ताकि आपकी हड्डियाँ, बॉडी, बोन्स, मसल्स खुल जाएं और फिर आप अच्छे से यहाँ पर दौड़ पाएँ। साथियों जब आप दौड़ते हैं, देखो इस लड़की को देखो, पैर कितना लंबा रख रही है। जितना लंबा आप पैर रखेंगे उतने ही कम थकेंगे और आपकी दौड़ उतनी ही जल्दी लगेगी। तो पैर का जितना हो सके, क्योंकि लड़कियां पैर इतना लंबा नहीं रखती हैं जितने लड़के रखते हैं, ठीक है। तो लड़कियों को लंबा पैर रखना है। भाई देखो ये बहन तो थक सी रही है, इसको थोड़ा सहारा देने की ज़रूरत है। हम तो यहाँ से चिल्ला नहीं सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर खड़े हुए हैं वो इन्हें सहारा दे सकते हैं, ठीक है भाई। तो यही है कि लंबा पैर ज़्यादा से ज़्यादा रखना है आपको। और ये एकदम नहीं कि भाई ट्रैक पर ही आपको आज कल आपका फिजिकल और कल ही आप ये वो कर रहे हो, टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हो, नहीं भाई, ये टेक्निक आपको फिजिकल सेंटर में नहीं करनी, ये आपको अपने प्रैक्टिस टाइम में करनी है। प्रैक्टिस टाइम में आप जितना लंबा पैर रखोगे उतना ही जल्दी आपकी दौड़ कंप्लीट होगी और उतना ही आप कम थकोगे, ये फैक्ट है। और डाइट का सभी साथी बहुत ध्यान रखें भाई, डाइट बहुत ज़रूरी है। आप अगर डाइट सही ले रहे हैं तो एक तरह से मान लो आधी समस्या तो आपकी ख़त्म ही हो गई, क्योंकि डाइट आपकी बॉडी को मेंटेन करके रखेगी। अगर अच्छी डाइट लेंगे तो अच्छी मेंटेन होगी, बुरी डाइट लेंगे तो बुरी मेंटेन होगी। अब पता चल रहा है भाई 8-8, 10-10 रोटी खा रहे हो तो रोटी मत खाना ज़्यादा से ज़्यादा, हल्का भोजन करो। हल्का भोजन करोगे बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, ज़्यादा दौड़ पाओगे, ठीक है। तो यही है। अब ये लड़कियों का भाई लास्ट चक्कर चल रहा है, यहाँ पर लास्ट चक्कर ये लड़कियां लगा रही हैं, तो बस ये और हो जाए। काफ़ी लड़कियां यहाँ पर होने वाली हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।